आप सभी भाई बहनों को, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों को, सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आपके लिए एक और परमेश्वर का रेवलेशन, एक और ताज़ा मन्ना, एक और ताज़ा प्रकाशन लेकर आया हूं परमेश्वर के वचन से। विशेष करके जैसा कि हम जानते हैं, आज गुड फ्राइडे है। आज के दिन यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया। उसने हमारे पापों के लिए दुख उठाया और हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम अपने जीवन को पाप रहित बिता पाए। हालेलुया। परमेश्वर की महान कृपा के कारण ही आज हम और आप जिंदे हैं। प्रियो, गुड फ्राइडे के 7 वचनों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर यदि आप एक मसीह भाई या बहन है। मेरे प्रियो, सिर्फ आज का दिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आज का दिन सिर्फ गुड फ्राइडे के 7 वचनों को याद कर लेना या उन्हें प्रीच कर लेना या चर्च में जाकर उन्हें सुन लेना, सिर्फ एक यही आज गुड फ्राइडे का मीनिंग नहीं है। क्योंकि बहुत से भाई बहन मेरे ऐसे हैं जो पूरे साल तो चर्च टाइम से नहीं जाते या रेगुलरली चर्च नहीं जाते, लेकिन आज के दिन वो अपने आप को इस तरीके से धर्मी दिखाते हैं और जाकर चर्च में जाएंगे, वहाँ पर प्रेयर करेंगे और वहाँ पर आंसू बहाएंगे कि प्रभु हाँ, आपने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, और उसके बाद फिर अपना नॉर्मल जीवन शुरू कर देंगे। एक दिन तो अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो अपनी लाइफ को नॉर्मल जीना शुरू कर देते हैं, फिर वही पाप करना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, बताना चाहूँगा, कुछ मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो चर्च जाते हैं, बड़े आनंद के साथ आज का वचन सुनते हैं। 7 वचन यीशु ने जो क्रूस पर कहे उसे सुनते हैं, बड़े प्यार से उसे बड़े धीरज के साथ ग्रहण करते हैं, और पास्टर प्रीच करता है, बड़े ध्यान से उसे सुनते हैं। लेकिन आज के दिन तक तो उनके जीवन में फ्लो रहता है, और फिर इसके बाद फिर आज की कुर्बानी को वो भूल जाते हैं और अपना नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। मतलब वो एक फेस्टिवल की तरह आज के दिन चर्च जाते हैं और एक फेस्टिवल की तरह यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और भूल जाते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज का दिन ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यीशु के क्रूस पर कहे हुए 7 वचनों को सुने और उन्हें भूल जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सही मीनिंग आखिर क्या है, और यीशु मसीह ने जो क्रूस पर 7 वचन कहे वो हमें किस तरीके से प्रेरणा देते हैं, किस तरीके से वो हमारे जीवन को बदल देते हैं। मैं बताना चाहूँगा, यीशु मसीह ने जो 7 क्रूस पर वचन कहे उसमें से पहला वचन है लूका उसका 23 अध्याय और उसका 34 वचन। पहला वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा वो यही है। यीशु ने कहा, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उनके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनको पीटा जा रहा था, उनको घूंसे पड़ रहे थे, उनको लातें पड़ रही थी, उनके ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया और गालियाँ दी जा रही थी, थप्पड़ मारे जा रहे थे, थूका जा रहा था। इतना करने के बाद भी यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि इनका जो दिमाग है, इनका जो सोचने की शक्ति है, वो शैतान ने भ्रष्ट कर दी है। शैतान इन्हें परमेश्वर के रेवलेशन के बारे में जानने नहीं देना चाहता, इसीलिए ये ऐसा पाप कर रहे हैं। वो कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और आज हमारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, यदि हमारे लिए कोई कुछ उल्टा भी बोल दे, मारना तो बहुत दूर की बात, यदि अगर कोई उल्टा भी बोल दे तो हम उसे भुला नहीं पाते। हम बोलते हैं कि उसने तो मेरे लिए ऐसा कहा। अगर जब गलती से हमारा झगड़ा हो जाए तो शायद जीवन भर उस बात को अपने मन में बिठा कर रख लेते हैं। लेकिन यदि आप यीशु मसीह को मानने वाले हैं तो आप देखिए, यीशु मसीह को कितना दुख आने के बाद भी वो कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि यदि हम भी यीशु मसीह की तरह हो जाएंगे तो बाइबल तो कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, माना बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं, क्योंकि हम मनुष्य है, कहीं ना कहीं हमसे पाप हो जाता है। लेकिन इसीलिए यीशु मसीह संसार में शारीरिक रूप में आया, शरीर में आया, और जो बातें उसने क्रूस पर कही वो बातें उसने पहले फिजिकली खुद कर कर दिखाई। आइए हम पढ़ेंगे लूका उसका 6 अध्याय और उसका 28 वचन। देखिए क्या कहता है। वचन कहता है, तुम्हें श्राप दे, उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। वहाँ पर यीशु मसीह का अपमान हो रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, अपमान हो रहा था। उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं।
क्योंकि जो चीज़ उन्होंने सिखाई कि अपने शत्रु से प्रेम करो, और जो तुम्हारे विरोध में, जो तुम्हारा अपमान करते हैं, उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। तो ठीक वैसे ही यीशु मसीह एंड में भी, जब उनका ऊपर दुख आया हुआ है और यीशु मसीह उस टाइम पे भी उनके लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा वो है लूका उसका 23 अध्याय और उसका 43 वचन कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे, जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया तो यीशु मसीह के लेफ्ट और राइट में 2 डाकू थे जिन्हें यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसमें से एक डाकू निंदा कर रहा था यीशु मसीह की, कह रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। लेकिन जो दूसरा डाकू था उसने वहीं पर अपने पापों को मान लिया कि तो अपनी करनी को, जो हमने किया है उसका भुगतान करें। लेकिन ये सच्चा है, इसने कुछ भी नहीं किया, उसने उसी टाइम अपने पापों को मान लिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। आज ये वचन हमें ये बात सिखाता है, इस बात की प्रेरणा देता है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, यदि आज हमें परमेश्वर का वचन सुनने को मिला, आज ही हम अपने पापों से तौबा कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। हालेलुया। तीसरा वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा वो ये है, यूहन्ना उसका 19 अध्याय और उसका 26 और 27 वचन क्या कहता है। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया जा रहा था, उसके बॉडी से लहू बह रहा था, उसकी बॉडी से दर्द हो रहा था। और उस समय भी जब उसने देखा कि मेरी माता सामने रो रही है मेरे लिए, मेरा चेला मेरे लिए रो रहा है, तो उसने अपनी माता को वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ा। उसने कहा, हे नारी सुन, आज से ये तेरा पुत्र है। क्योंकि उस चेले से यीशु मसीह बहुत प्रेम रखते थे और अपने चेले से भी कहा कि ये तेरी माता है। इट मीन्स हमारा जो शारीरिक जीवन है, बाइबल हमें सिखाती है, निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन लिखा कि तू अपने माता और पिता का आदर करना। हालेलुया। जाते जाते भी उस दर्द में भी यीशु मसीह ने अपनी माता का आदर किया, अपनी माता को उसने अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका कलाम कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ना उसने उस चेले को अकेला छोड़ा, ना उस माता को अकेला छोड़ा। हालेलुया। तो हमें जानने की ज़रूरत है इस वचन से मेरे प्रियो कि हमें अपने माता और पिता से प्रेम रखने की आवश्यकता है। बहुत से लोग अपने माता और पिता को गालियां देते हैं, बहुत से लोग अपने माता और पिता को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तो मेरे प्रियो, आज का वचन उनके लिए ज़रूरी है कि अपने माता और पिता का आदर करें। यीशु मसीह ने भी शारीरिक रूप में रहकर ये काम करके दिखाया। हालेलुया। चौथा वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा वो ये है, मत्ती उसका 27 अध्याय और उसका 46 वचन। देखिए क्या कहता है कि तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, बहुत से मेरे भाई बहन ये कहते हैं कि उस समय यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। या बहुत से भाई बहनों के मन में ये डाउट्स होता है कि आखिर पिता ने यीशु मसीह को ऐसा क्यों छोड़ दिया उस वक्त पे। यीशु मसीह जो उनसे कह रहे हैं कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। आइए हम वचन से जानेंगे, निकालेंगे गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को काठ पर लटकाया गया, और बाइबल हमें बताती है व्यवस्था से ये चीज़ लिखी ही हुई आई कि जो कोई काठ पे लटका जाए वो क्या है, शापित है। और यीशु मसीह ने हमारे सारे श्रापों को, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और वो खुद क्रूस पर चढ़ गया, खुद काठ पर लटक गया और बाइबल के अनुसार वो शापित बन गया। और जब वो शापित बन गया, और बाइबल बताती है कि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं, उस वक्त वो शापित ठहरा। इसीलिए कुछ समय के लिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त वो शापित था।
हालेलुया। हमारे दुखों को उसने अपने ऊपर ले लिया और वो खुद श्रापित बन गया ताकि हम अपने जीवन को श्राप में ना बिताएं। हालेलुया। अपने पापों को छोड़कर मसीह में आनंदित रहना सीखो, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना सीखो, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है। आज के दिन उसने हमारे सारे पापों से हमें आज़ाद कर दिया। हालेलुया। अगला वचन जो क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 28 वचन देखिए क्या कहता है। इसके बाद यीशु ने जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। जो यीशु मसीह खुद सोता है जल का, वो कह रहा है, अगर हम यूहन्ना 4 अध्याय उसका 14 वचन पढ़े, देखें क्या लिखा। परंतु जो कोई जल में से पिएगा जो उसे मैं दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो एक ऐसा सोता है जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और उस वक्त वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। उसने ऐसी बात क्यों कही? उसने इसलिए कही कि उसने जब लोगों को देखा कि ये सारी भीड़ ऐसे खड़ी है कि इनका कोई चरवाहा नहीं, ये भीड़ें सारी ऐसी खड़ी हैं, इनका कोई चरवाहा नहीं। वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। इट मीन्स वो उन लोगों के लिए प्यासा था कि वो लोग यीशु मसीह के पास आ जाएं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर ले, ताकि वो आत्माएं बचाई जाएं, ताकि उनका भी पापों से उद्धार हो सके जो उसके विरोध में थे। क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों ने तो मुझ पर विश्वास कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया है। उनके प्राणों के लिए, उनके आत्मा के लिए यीशु मसीह ने ये बात कही कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने जो क्रूस पर कहा उसका 6वां वचन, यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 30 वचन देखेंगे क्या कहता है। वचन कहता है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, इट मीन्स यीशु मसीह को अब ये बात पता लग गई कि मेरा यहाँ आना, मैंने जो काम इस पृथ्वी पर रह कर किए, अब क्या हुए, जिस काम के लिए पिता ने मुझे भेजा था वो अब पूरा हो चुका है। हालेलुया। जैसा कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 17 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 17 उसका 4 में और 5 में भी हम पढ़ते हैं, लिखा, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन कह रहा है कि हे पिता, जो काम तूने मुझे करने के लिए भेजा था, अब वो मैंने क्या किया है, पूरा किया है। और जो काम के लिए तूने मुझे नियुक्त किया था मैं उसे पूरा कर चुका हूँ। अब मेरी महिमा उस महिमा के साथ कर जो इस पृथ्वी पर आने से पहले, इस सृष्टि को रचने से पहले मेरे तेरे साथ थी। जैसे आज ये वचन हमें प्रेरणा देता है कि जब परमेश्वर हमें कोई काम देता है तो उसे करने के लिए हम तैयार रहें। हम तो परमेश्वर की कॉलिंग के लिए ठहराए गए हैं, फिर हम क्यों डरते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होले वही मेरे योग्य है, और जो मेरे पीछे ना आए वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अगर आपको कोई काम सौंपा है तो उसे पूरा करें। परमेश्वर आपकी महिमा को इतना ऊंचा कर देगा, इतना बढ़ा देगा। वो कह रहा है यीशु मसीह कि मेरी महिमा उस महिमा के साथ कर जो जगत की सृष्टि से पहले थी। हालेलुया। यदि आप भी अपनी महिमा को सबसे ऊंचा करना चाहते हैं तो परमेश्वर के दिए हुए कामों को पूरा करें। हालेलुया। अगला वचन और आखिरी वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, 7वां वचन हम पढ़ेंगे, लूका उसका 23 अध्याय उसका 46 वचन कहता है, जो यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जब सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, उसके बाद यीशु मसीह ने बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर चिल्ला कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मीन्स हमारे परमेश्वर का, हमारे यीशु मसीह के प्राणों को जिन्होंने लेने की कोशिश की, वो अपनी मर्जी से उसके प्राणों को नहीं ले पाए, उसकी आत्मा को नहीं ले पाए। वचन कह रहा है कि यीशु मसीह ने खुद अपनी मर्जी से कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और अपने प्राणों को छोड़ दिया। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 11 वचन और 17 वचन हम पढ़ते हैं, देखेंगे वचन में क्या लिखा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और 17 वचन कहता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे
फिर ले लूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय वचन कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यानी एक अच्छा चरवाहा हमारा यीशु मसीह है। वो कह रहा है कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, हमारे पापों के लिए दिया, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए दिया, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने फिर से उन प्राणों को ले लिया और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी भी उठे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ कि एक अच्छा चरवाहा, अगर आप परमेश्वर के दास हैं, आप पास्टर हैं, एक अपोस्टल है, प्रॉफिट है, टीचर्स हैं, आप जो भी हो सकते हैं, वचन कह रहा है कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, अपने प्राणों को देता है। यदि आपकी कलीसिया में कोई भी परेशान है, बीमार है, आप उसके साथ हमेशा खड़े रहें, तब आप एक अच्छा चरवाहा बन सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने एक अच्छा चरवाहा बनकर दिखाया और वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा। हालेलुया। आप भी अपनी कलीसिया के साथ खड़े रहें। आशा करता हूँ आज के वचनों से परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी और गुड फ्राइडे का यीशु मसीह ने जो कहा, 7 वचन जो क्रूस पर कहे, उनका असली मतलब, असली प्रकाशन आज आपको समझ में आया होगा। तो इन वचनों को सुनकर यूं ही ना जाने दें, इन वचनों को सुनकर अपने हृदय में बदलाव को लेकर आए। वचन कहता है, इब्रानियों उसका 6 अध्याय, उसका 4 से और 6 तक हम पढ़े। मेरे प्रिय, वो वचन कहता है कि यदि आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में पता लग गया, उसकी ज्योति का स्वाद आप चख चुके, परमेश्वर के वचनों का स्वाद आप चख चुके, उसके बाद भी आप बार बार पाप करते हैं, बार बार ऐसा जीवन बिताते हो परमेश्वर को पसंद नहीं, तो वचन कहता है कि आप मसीह को फिर से अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो मेरे प्रिय, उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र को, अपने प्रभु को बार बार दुख ना दें, बार बार उसे क्रूस पर ना चढ़ाएं, अपने आप के अंदर, अपने अंदर बदलाव को लेकर आएं और परमेश्वर के वचन में सहभागी हो जाएं और परमेश्वर के वचन पर चलना सीखें। एक दिन के मसीह ना बने, साल में एक दिन के मसीह ना बने कि एक दिन अपने पापों का पश्चाताप कर लिया और फिर से वही जीवन जिए। अपने प्रतिदिन के उद्धार के काम को पूरा करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। ब्लेस्ड एंड हैप्पी गुड फ्राइडे।